बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। 13वां अध्याय। आज हो ही मत है, इसलिए 2 अध्याय पढ़ेंगे भाई। 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, भगवान की पूजा का महात्म कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो हंसी में ही भगवान का पूजन करता है वह भी परम पद को प्राप्त होता है। यदि कोई श्रद्धा से करे तो उसका तो कहना ही क्या है। मैं तुमको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। किलिंद पर्वत के दीर्घपुर नामक नगर में सूर्यवंशी बड़ा धर्मात्मा, गौ और ब्राह्मण का भक्त, प्रजा के पुत्र को समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी, मद पीने वाला पर स्त्रीगामी पुत्र था। वे अपने छल कपट से ब्राह्मणों की स्त्रियों से व्यभिचार करने से नहीं चूकता था। राजा ने उसका ये हाल देखकर उसको बहुत ताड़ना दी, पर वह किसी तरह नहीं माना। एक समय गेंद खेलते हुए राजा कुमार की गेंद राजमहल में राजा की छोटी रानी के पास गिरी। रानी राजपुत्र को देख करके वशीभूत होकर बार बार राजकुमार को बुलाने लगी। बस धूर्त राजकुमार ने अपनी विमाता मासी के पास जाकर, जब राजा को इस बात का पता लगा तो उसने राजकुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र भाव से मारा नहीं। धूम्रकेश शहर से बाहर जाकर वन में रहने लगा। वह मांस खाने, मदिरा पीने, चोरी करने के क्रम में नित्य ही लगा रहता था। रात को आकर के वेश्या के घर में रहता। चोरी आदि से जो द्रव्य लाता वह वेश्या को दे देता। ऐसे फिरते फिरते एक समय श्री वृंदावन धाम में आ गया। एक समय सिंधु देश के रहने वाला सत्यव्रत नाम वाला ब्राह्मण, विष्णु का भक्त, अपना घर बार छोड़कर कार्तिक के महीने में भगवान का पूजन करता था। तीसरे दिन कुछ कंद मूल फल का भोजन कर लेता और भगवान के प्रेम में मग्न होकर के स्तुति करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा करो। जैसे आपने कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़ाया, वैसे हमको भी इस भवसागर से पार करो। तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। गोपाल स्वरूप यशोदा के उखल में बंधे हुए, माता से डरे हुए राधा सहित आपको नमस्कार है। इसी प्रकार भगवान की स्तुति करता हुआ प्रेम में लीन होकर के रोने लग जाता। देव योग से वहाँ पर धूम्रकेश उस ब्राह्मण के ये सारे कौतुक देख रहा था। जब रात्रि को घर आया तो दिन को जो कुछ ब्राह्मण कर्म देखा था हंसी में ही वेश्या को सुनाने लगा। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी तरह पूजन करने लगा और हंसी से उसी तरह स्तुति आदि करके रात्रि को वेश्या के घर में ही सो गया। देव योग से उसी समय राजा के दूत वहां पर आ गए और उनको हाथ से धूम्रकेश मारा गया। यमराज के दूत उसको महापापी समझकर ताड़ना करते हुए यमराज के पास लाए। यमराज उसको देखते ही अपने आसन से खड़े हो गए, उसको अर्घ्य आदि दिया। फिर अपने दूतों को धमकाते हुए बोले कि तुमको धिक्कार है, हमने तुमको कई बार मना किया है कि विष्णु के भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट मत दो, उनको दंड देने का तुमको अधिकार नहीं है। फिर धूम्रकेश से कहने लगे कि तुमने श्री वृंदावन धाम में आकर कार्तिक का व्रत चाहे हंसी से ही किया है, परंतु अब तुम वैकुंठ में जाने लायक हो गए हो। तब धूम्रकेश कहने लगा कि हे यम, बड़े आश्चर्य की बात है कि मैंने सारी आयु बड़े बड़े पाप किए, तब मुझको वैकुंठ किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। इस पर यमराज कहने लगे कि हे धूम्रकेश, मैं भगवान को नमस्कार करके वेद की आज्ञा अनुसार कहता हूँ, सुनो। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। उनको कथा सुनाने से राजा परीक्षित और कीर्तन से सुखदेव जी, स्मरण करने से प्रहलाद और पाद्य सेवा से लक्ष्मी, पूजन से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी तरह तुमने भी चाहे हंसी भाव से ही भगवान का पूजन किया, मगर फिर भी स्वर्ग के अधिकारी हो। तुम पहले नरक के लायक थे तो अब वैकुंठ के लायक हो। कार्तिक में मथुरा वृंदावन में की गई भगवान की पूजा से अधिक और कुछ नहीं है।
जहाँ शालिक राम है वहीं पर गंडकी आदि नदी और सारे तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश कहने लगा कि महाराज, सब नदियों को छोड़कर भगवान गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए, सो मेरा संदेह दूर करो। यमराज कहने लगे कि किसी कल्प में वेद शिरा नामी ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। अपने अति रमणीक स्थान में उनकी उग्र तपस्या से इंद्र को बड़ा भय हो गया। उसी तपस्या के भंग करने के लिए मंजू घोषा नामी देव कन्या को उनके आश्रम में भेजा। मंजू घोषा गेंद खेलती हुई सारे वन को शोभायमान करती हुई वहां आ पहुंची और अपने रूप और यौवन को दिखाती हुई मुनि के मन को लुभाने लगी और अनेक प्रकार के हाव भाव दिखाने लगी। जब मंजू घोषा ने ऋषि के पैरों को स्पर्श किया तो मुनि के रोमांच खड़े हो गए। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि को अपने वश में जानकर उनको गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब वेदशिरा ऋषि ने क्रोध पूर्वक लाल नेत्र कर मंजू घोषा को श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार समुद्र में डालने को उदित हुई हो, सो जा करके नदी हो जाओ। मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं अपराधहीन हूँ, श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझ को क्षमा करें। तब मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान वृंदा के श्राप से शिला रूप होकर तुम गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम विष्णु भगवान को धारण करने वाली होगी, सो तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगा कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्र के सुंदर विमान में बैठकर भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। इति श्री कार्तिक महात्म भाषा 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वां अध्याय हुई माता की कथा। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए कोई संतान की वृद्धि करने वाला और हर प्रकार से सुख देने वाला व्रत कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे पृथु, परम सुख देने वाला महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी और सर्व ईश्वरी होई देवी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। राजा ने प्रश्न किया कि यह व्रत कब और कैसे किया जाता है और होई देवी कैसे उत्पन्न हुई। नारद जी कहने लगे कि पहले कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा और महामारी से बहुत से अकाल मृत्यु होने लगे। संसार में बहुत थोड़े मनुष्य रह गए। तब विद्वान लोग इकट्ठे होकर के इस विपत्ति का निवारण के लिए उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर सबने कार्तिक कृष्ण सप्तमी को व्रत रखा। जब सायंकाल में सब लोग व्याकुल हुए होई देवी का व्रत कर रहे थे, तो उसी समय मुंड हाथ में लिए चामुंडा देवी वहाँ प्रकट हो गई। बोल चामुंडा देवी की जय। उसी समय मुंड हाथ में लिए चामुंडा देवी वहाँ प्रकट हुई। ब्राह्मणों से कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने को यहाँ पर आए हैं, परंतु इस संसार में सर्वत्र पाप ही पाप दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण वेदहीन और कुमार्गी हो गए हैं, क्षत्रिय असमर्थ हो गए हैं, वैश्य शुद्ध धर्म रहित हो गए हैं और स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है। इसलिए तुम सब होई देवी का व्रत और पूजन करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्धा और रोगी को छोड़कर शेष सबको व्रत रखना चाहिए। सारे दिन भोजन करके सायंकाल होई देवी का, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर या मिट्टी से लिपे और दीवार में 4 रंगों का काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनावें। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तब तक धीवर की स्त्री कहने लगी कि माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य बतलावें। देवी कहने लगी कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। पूजन में गन्ना मूली अवश्य होनी चाहिए। मेरे पूजन के बाद कुम्हारियों और मालिन की पूजा होनी चाहिए। ऐसा कह करके देवी तो अंतर ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, सबने इस व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से अकाल मृत्यु, दुख, भय सब नाश को प्राप्त हो गया। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, कार्तिक का मास और एकादशी तिथि किस कारण से उत्तम मानी गई है। तब नारद जी कहने लगे कि जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय श्री कृष्ण जी से सत्यभामा जी ने भी किया था, और जो कुछ श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि भगवान, सभी मास बराबर हैं, तो इनमें कार्तिक मास उत्तम क्यों माना गया है और तिथियों में एकादशी तिथि क्यों श्रेष्ठ मानी गई है। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नामक एक दैत्य था।
वह इतना बलवान था कि उसने इंद्रादिक देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान आप ले लिया। देवता लोग डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित सुमन पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, किंतु देवता जीते नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को ही हर करके ले आऊं। उसका ऐसा विचार जान करके वे दैत्य से डर करके समुद्र के जल में चले गए। बहुत ढूंढने पर भी दैत्य को ना मिले। तब सब देवता ब्रह्मादि सहित संसार को वेदहीन समझकर विष्णु भगवान के पास गए। उनको जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रिया की। भगवान को जगाने पर आहवन, आसन, पाद्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, तामूल, प्रदक्षिणा और नमस्कार, इन 16 सामग्रियों से भगवान की पूजा की। तब भगवान प्रसन्न होकर के देवताओं से कहने लगे कि हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, इसलिए हम शंखासुर को मारकर चारों वेदों को लाएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। सो जो कोई कार्तिक मास में जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के स्नान का फल प्राप्त होगा। सदैव उसके विघ्नों का नाश होगा। क्योंकि आप लोगों ने एकादशी को हमको जगाया है, इसलिए एकादशी तिथि माननीय होगी। कार्तिक तथा एकादशी का व्रत हमको अति प्यारे हैं। नारद जी कहने लगे कि इतनी कथा इतना कह करके भगवान मच्छ का रूप रखकर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान चाहिए। तब कश्यप जी ने उनको घड़े में डाल दिया। जब घड़ा भी भर गया तो कुएं में डाल दिया, फिर सरोवर में, फिर समुद्र में डाल दिया। भगवान धीरे धीरे समुद्र में भी बढ़ने लगे। तब मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। वहाँ भगवान ने देवताओं को आकर के बताया कि हमने शंखासुर को मार दिया है, और ऋषियों से कहा कि समुद्र में वेदों को ढूंढो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। फिर ऋषियों ने वेदों को अंगों सहित छंद, व्याकरण, कोश, वेदक, ज्योतिष और स्मृति तपोबल द्वारा समुद्र से ढूंढ करके निकाला। जो वेद जिस जिस ऋषि को मिला उसका भाग तब से वही ऋषि हुआ। ऋषि इकट्ठे होकर प्रयाग में देवताओं से मिले। ब्रह्मादिक देवताओं ने आनंदित होकर अश्वमेघ यज्ञ किया। तब भगवान ने कहा कि इस स्थान में तुम वेदों को ढूंढ कर लाए हो, सो इस पवित्र स्थान का नाम ब्रह्म क्षेत्र होगा। किसी काल में सूर्य वंश का राजा अपने तपोबल से श्री गंगा जी को यहाँ पर लाएगा, और यहाँ गंगा व यमुना के संगम से ये स्थान तीर्थराज कहलाएगा। यहाँ पर किया गया दान, तप, यज्ञ आदि अनंत फल देने वाला और ब्रह्म हत्यादि पापों को नाश करने वाला होगा। ये वरदान हम देते हैं। अनेक जन्मों के पाप इसके दर्शन मात्र से ही नाश हो जाएंगे। यहाँ पर मरने वाले मुझको प्राप्त होंगे। जो यहाँ पिंडदान करेगा उसके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होंगे। मकर राशि की संक्रांति माघ मास में यहाँ संगम में स्नान करने वाले के कई जन्मों के पाप नाश होंगे। कार्तिक और माघ दोनों का फल समान है। इति श्री कार्तिक मातम भाषा 14वां अध्याय समाप्त हुआ। वो श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम जय जय।